एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ओमेगा स्टडी चैनल में। और यहाँ पर हम बात करेंगे आज टॉपिक नंबर सेकंड, यानी कि क्लास 10th के मैथ्स के सेकंड चैप्टर के बारे में। ठीक है, और सेकंड चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है? हमें पढ़ना है बहुपद। ठीक है, बहुपद पढ़ना है, जिसमें हमें पढ़ना है बहुपद के पद की दृष्टि से, घात की दृष्टि से। ठीक है, तो आइए फटाफट हम क्वेश्चन को करें। यहाँ पर आप लोगों ने क्लास तो किया ही है, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर समझते हैं बहुपद क्या है, और इसका क्लास जो है पूरे अपडेट है यूट्यूब पे, आप जाके देख सकते हैं। इस बार अगर आप 10th का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो प्लीज़ देखिए उसे और अपने स्कोर को बढ़िया बनाइए। और यहाँ पर आप देखिए कितने स्कोर कर पाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोला गया है समझते हैं। पूछा गया आप लोगों से है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है। तो हम आपको बता दें, जब हर में एक्स वाई जेड, यानी कि नीचे में जब एक्स वाई जेड पाया जाए तो ये बहुपद नहीं होता, बहुपद नहीं होता। ये भी बहुपद नहीं होगा, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड यहाँ पे पूछा क्या है? पूछा आप लोगों से है, यदि अल्फा बीटा बहुपद इतने के शून्यक हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक है, तो अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा किसके बराबर होगा? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं, समझिएगा। पूछा क्या यहाँ पर? अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा क्या होगा? तो समझिए इसको, देखिए अल्फा बाई बीटा और प्लस बीटा बाई अल्फा है नहीं, तो इसको लिखा जा सकता है ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा इंटू बीटा, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अल्फा को अल्फा बार पढ़े और बीटा को बीटा बार पढ़े। ठीक है, तो यहाँ पे समझते हैं, इसको लिखा जा, देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा और बाय अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये होता है आपका सूत्र। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पे क्या है? माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर करेंगे हम लोग यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर की जगह पे। तो यहाँ पे देखिए आप लोग दिखाई दे रहा होगा, बी की जगह पर क्या है? -3 है, तो -3 का क्या होगा? होल स्क्वायर। ठीक है, बाई 1 देने से कोई लाभ है नहीं, इसलिए देंगे नहीं। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी बाई ए, यानी कि सी की जगह पर क्या है? यहाँ पर देखिए 5 है नहीं, तो 5 और बाय, देखिएगा यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा सी बाई होता है, तो 5 हो जाएगा, नीचे में भी नहीं। तो हमें क्या चाहिए यहाँ पर? देखिए 3 तिया 9 और माइनस 5 दूनी 10, और बट्टे में कितना हो जाएगा यहाँ पे? 5, यानी कि -1/5 हमारा सही आंसर आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोला है समझते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आप लोगों से बोला यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन रैखिक बहुपद है? ठीक है, तो रैखिक बहुपद कौन आपको लग रहा है? रैखिक बहुपद जिसका पावर क्या हो? पावर 1 हो, उसको रैखिक बहुपद बोलते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये, तो ऑप्शन में हमारा ए बिल्कुल यहाँ पे सही है, चूंकि यहाँ पे बहुपद है ये। लेकिन देखिए ये अभी बताया कि ये बहुपद नहीं है, चूंकि नीचे में एक्स वाई जेड पाया जाता है तो बहुपद नहीं होता, या नीचे में जब चर हो तो बहुपद नहीं होता, या 1/, के रूप में चर हो तो भी बहुपद नहीं होता, रूट में चर हो तो बहुपद नहीं होता। इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, और 4 नंबर क्या पूछा है समझिए। थोड़ा सा जूम कर दिया है ताकि आपको दिखाई दे। पूछा यहाँ पर है, एक रैखिक समीकरण का घात क्या होता है? ठीक है, तो एक रैखिक समीकरण का घात याद रखें हमेशा 1 होता है। रैखिक समीकरण का घात कितना होता है? 1 होता है, दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, और अगला क्वेश्चन भी वही है, रैखिक बहुपद का घात क्या होता है? तो इसका भी क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए ही होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। और पूछा क्या यहाँ पर है कि यदि बहुपद 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस -5x प्लस 2 की शून्यक है, तो पूछा है तो x का मान क्या होगा? ऐसा पूछना चाहिए इसे। यदि बहुपद इतना कि शून्यक दिया नहीं है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे दे देता तो हम लोग अल्फा प्लस बीटा या प्लस दे देता यहाँ के शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो हम ज्ञात कर पाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ न कुछ त्रुटि रह गई है, इसके लिए सॉरी आप लोगों से। क्वेश्चन नंबर 7, चलिए 7 से देखते हैं। पूछा क्या यहाँ पर है कि घात 1 वाला बहुपद क्या कहलाता है? तो घात 1 वाला बहुपद को रैखिक बहुपद बोलते हैं, घात 2 वाला को द्विघात बहुपद बोलते हैं, घात 3 वाला को त्रिघात बहुपद बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर क्वेश्चन समझिएगा, पूछा है f(x) एक गुणनखंड है, तो fa बराबर क्या होगा? समझिए यहाँ पे पूछा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? x माइनस ए इक्वल टू क्या करेंगे? 0 करेंगे। x माइनस ए इक्वल टू क्या करेंगे? 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा? हमारा अल्फा आ जाएगा। x बराबर क्या आ जाएगा? अल्फा आ जाएगा। बस समझ में आ रहा है कि? 1 मिनट।
पूछा क्या हमसे, पूछा था यहाँ पर एफ ऑफ ए क्या होगा ना, यानी कि एक्स की जगह पर ए रखना है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे ए रख दे तो ए माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा हमारा, तो 0 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चूंकि हमसे पूछा क्या था यहाँ पर, देखिए एफ ऑफ ए पूछा गया था, ठीक है, इसलिए रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 समझिएगा, यहाँ पे द्विघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या होता है। तो आप लोगों से पूछते हैं यहाँ पे बोर्ड की द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो हमेशा दिमाग में बिठा लीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी कि ऑप्शन में हमारा क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। और ये जो है ये आप देख रहे हैं ये है रैखिक बहुपद का व्यापक रूप, ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। और पूछा फिर से वही बात है कि देखिए यहाँ पे वहाँ पे क्या था -3x था, यहाँ पे क्या है +3x और 5 है नहीं। तो देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, अल्फा पर बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, वही बात तो ठीक है। तो हम लोगों ने देखा था वहाँ पे, एक बार फिर से मैं आपको बोर्ड पर ले चलता हूँ। देखिए क्वेश्चन यही था, सिर्फ क्या था इसमें बीच में प्लस का साइन है, ठीक है, बीच में क्या है प्लस का साइन है, ठीक है। तो इसी बात को यहाँ पे देखिए हम लोगों ने देखा था अल्फा प्लस बीटा का क्या था वहाँ पे होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा और बाई अल्फा इंटू बीटा आया था, याद होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए -b/a का होल स्क्वायर करेंगे तो b की जगह पर तो 3 है, तो 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, -2 अल्फा इंटू बीटा तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 और बाई क्या आ जाएगा 5 नहीं, तो फिर से वही आ जाएगा हमारा -1 क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। तो उसका भी सही आंसर क्या आ जाएगा, इतना ही होगा। तो आते हैं क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा -1/5, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए यहाँ पर त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप पूछे, यानी कि त्रिघात बहुपद को कैसे लिखा जाता है। तो याद रखिए हमेशा पावर 3 में लिखा जाता है, तो पावर 3 हमारा एक ही में है, ऑप्शन नंबर सी, तो इसीलिए हमारा सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, a x³ प्लस b(x² प्लस c(x) प्लस डी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 12 नंबर देखिएगा आप लोग, क्या पूछा है पढ़िए, निम्नांकित में से कौन बहुपद नहीं है। तो अभी बताया था हम आप लोगों को कि रूट के अंदर अगर चर पाया जाए तो वो बहुपद नहीं होता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, बात समझ में आ रहा है ना, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। और पूछा क्या है 13 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है। फिर से बहुपद नहीं पूछा है, नहीं दिमाग में बैठा लीजिए एकदम हमेशा कि रूट के अंदर में जब पाया जाए एक्स तो बहुपद नहीं होता है, या नीचे में XYZ पाया जाए तो नहीं होता है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, ठीक है। और पूछा क्या है 14 नंबर प्रश्न में, देखिए यहाँ पे पूछा आप लोगों से है कि निम्नांकित में से कौन बहुपद है। फिर से बहुपद है के बारे में बात करता है, तो कौन सा बहुपद है इसके बारे में ट्राई करते हैं हम लोग। तो देखिए इसमें बहुपद कौन सा हमें लग रहा है, तो यहाँ पे क्या है हाफ है शायद, ये हाफ है, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। हमारा बहुपद क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। ये तो क्या है ये अचर है, सॉरी ये चर है, एक अचर है, सॉरी। तो यहाँ पर पूछा बहुपद कौन सा है, तो ठीक है हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। और पूछा क्या है 15 नंबर में समझते हैं। 15 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है कि एक द्विघात बहुपद के मूलों का योग और गुणनफल इतना है तो बहुपद क्या होगा, ठीक है। तो बहुपद जब भी पूछे आप लोगों से दिमाग में बैठाइए एक बार कि बहुपद जब भी पूछे आपसे, ठीक है, तो बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है इसको पहले याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। तो बहुपद का व्यापक रूप मैं आपको इधर बताता हूँ, ठीक है। देखिए बहुपद का व्यापक रूप क्या था, बहुपद का व्यापक रूप होता है आपका x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। कहने का अर्थ ये है कि ये x² माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या आ जाएगा हमारा सही आंसर x² माइनस 2x, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा का मान -15 है, तो यहाँ पर -15 आ जाएगा, यानी कि सही हमारा आंसर क्या आ जाएगा दोनों जगह माइनस, यानी कि ऑप्शन नंबर लास्ट हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। और पूछा यहाँ पर है आप लोगों से 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान, ठीक है। अब दिखाई दे रहा है कोई दिक्कत नहीं। तो 16 नंबर में पूछा है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान, तो याद रखिए हमेशा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान जो है b/c होता है, क्या होता है -b/c होता है। कैसे होता है देख लीजिए आप, ऊपर में ये बीटा प्लस अल्फा, देखिए इसका लॉसर लेंगे तो नीचे क्या जाएगा अल्फा इंटू बीटा, ऊपर में आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। नीचे क्या आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा और ऊपर में क्या आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो -b/a होता है, -b/a होता है और ये होता है c/a, नहीं a से तो हमारा कट ही जाएगा, तो -b/c, तो b की जगह पर क्या है एक है तो -1 और बट्टे 1 लिखेंगे, यानी कि -1 ही आएगा, यानी कि ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। सॉरी बी नंबर बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 की ओर।
पूछा क्या है, निम्नलिखित में कौन बहुपद है। ठीक है, तो बहुपद फिर से पूछा है, तो देखिए नीचे में एक्स स्क्वायर है तो ये बहुपद नहीं होगा, रूट में एक्स है तो ये बहुपद नहीं होगा, रूट में 2 है ये हो जाएगा, ये भी बहुपद नहीं होगा चूंकि पावर माइनस है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, पूरे 30 प्रश्न आप लोगों को करवाए जाएंगे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पर 18 नंबर प्रश्न क्या, पी ऑफ एक्स बराबर 2x माइनस 3 पूछा है, शून्य कौन सा होगा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है ये, क्लास 9th में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2x माइनस 3 बराबर क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या जाएगा, 2x बराबर क्या जाएगा, इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में, तो 2x बराबर हमारा क्या जाएगा यहाँ पर 3, तो x बराबर क्या जाएगा 3/2, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 और पूछा यहाँ पर है कि इतने के शून्यक समांतर श्रेणी में है तो कौन सा होगा। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ पे क्या दे दिया है ना, ये बहुपद दे दिया है। ठीक है, पावर 3 वाला बहुपद हमारा दे दिया है और हमसे पूछा है इसके शून्यक समांतर में है तो क्या होगा, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, किसी दिन मौका मिला तो बोर्ड पे अच्छे से इसको समझाया जाएगा, देखिए यहाँ पे जगह है नहीं इसलिए समझा नहीं पाए हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे 20 नंबर समझिएगा, 3x² माइनस 12 के शून्य क्या होंगे। इसको समझना बिल्कुल आसान सा है, सिंपल सा प्रश्न है, यहाँ पर आप लोग भी कर सकते हैं, करके दिखाते हैं हम आपको। दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 3x² माइनस 12 के शून्य पूछा है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, 3x² माइनस 12 बराबर क्या लिख दीजिएगा यहाँ पे, देखिए 3x² माइनस 12 बराबर क्या लिखिएगा 0। ठीक है, इतना बात लिख लिए, तो यहाँ पे देखिए 3x² बराबर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है, सबको आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है नहीं। देखिए 3 चौ 12, 4 बार में कट जाएगा, तो x² बराबर कितना आ गया 4, तो x बराबर क्या आ जाएगा प्लस माइनस 2, हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ये ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 पूछा है, बिना घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं। तो बिना घात वाले बहुपद को बोलते हैं रैखिक बहुपद, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है यहाँ पर। ठीक है, 9th में भी ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, तो 9th वाले भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, यहाँ पर पूछा है, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -1/4 है, गुणनफल 1/4 है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे समझिए, देखिए योग क्या है -1/4 और गुणनफल क्या है 1/4, बात समझ में आ रहा है। तो आइए इसको बोर्ड पे ले चलते हैं हम आपको, तो आइए देखते हैं यहाँ पर शून्यकों का योग क्या था, शून्यकों का योग था आपका अल्फा प्लस बीटा दिया था 1/4 और अल्फा इंटू बीटा दिया था -1/4, और आपसे पूछा क्या था, आपसे पूछा गया था कि इसके शून्यकों का बहुपद क्या होगा, यही ना। तो देखिए बिल्कुल सही सा हो जाएगा, क्या हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए x² हो जाएगा और -1/4x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -1/4 हो जाएगा। 4 से क्या करेंगे हम लोग, सभी में गुना कर देंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा सही आंसर 4x² क्या आ जाएगा 4x² मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 4x² माइनस x माइनस 1। ठीक है, ये हमारा सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं वहीं पे क्वेश्चन नंबर, तो ये देखिए यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाता है x² माइनस 1/4 माइनस माइनस प्लस 1/4 प्लस 1/4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न यहाँ पे 23 नंबर देखिए, यहाँ पर पूछा क्या है, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 4 और गुणनफल 1 है। ठीक है, तो बहुपद कौन सा होगा, फिर से वही बात, हम लोग जहाँ पर x लेते थे वहाँ पर क्या लिख सकते हैं m² भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। बट यहाँ पे देखिए बिल्कुल सही सा आंसर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे शून्यकों का योग -b/a ना होता है, तो क्या आ जाएगा हमारा ये नहीं ऑप्शन होगा, हमारा सी बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर x² की जगह p² है। ठीक है, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा होता है, ये बात तो आप जानते ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है p² माइनस 4p प्लस 1, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, लास्ट यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और बार बार पूछा जाता है, ये दिमाग में बैठा लीजिए कि एक द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 2 हो सकती है, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 पूछा क्या है, पूछा यहाँ पर कौन सा रेखीय बहुपद व्यंजक है। ठीक है, तो ये देखिए ये रेखीय बहुपद है, चूंकि इस पर क्या पावर कुछ है नहीं। ठीक है, और ये तो बहुपद है ही नहीं, तो इसकी बात ही नहीं करेंगे। पावर 2 है द्विघात बहुपद कहलाएगा, पावर 3 है क्या कहलाएगा त्रिघात बहुपद कहलाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 26 और पूछा यहाँ पर है, एक त्रिघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, 3 होगी। ठीक है, द्विघात की 2 होगी, त्रिघात की 3 होगी। एक रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है, रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। चलिए 28 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा क्या है,
घात n के किसी बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो n होती है। पावर 1 रहेगा 1 होगा, पावर 2 रहेगा 2 शून्य, पावर 3 रहेगा 3 शून्य, पावर 4 रहेगा 4 शून्य, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न 29 नंबर की ओर पढ़ते हैं यहाँ पर। और 29 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है कि द्विघात बहुपद जिसके शून्यकों का योग 1/4 और गुणनफल -1 है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर गुणनफल -1 है, कहने का मतलब सी की जगह पर क्या आएगा, -1 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए तो ये ऑप्शन क्या है हमारा, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट प्रश्न यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30, देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए एक बार अच्छे से। पूछा क्या है, पूछा आप लोगों से है यहाँ पर कि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग √2 है और गुणनफल 1/3 है। ठीक है, तो बहुपद कौन सा होगा, तो देखिए यहाँ पे हमेशा बार बार आपको बताते आ रहे हैं √2 है तो √2x हो जाएगा बी की जगह पर, लेकिन किस में, माइनस में। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, गुणनफल की जगह 1/3 हो जाएगा, तो ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा, बी नंबर यहाँ पे बिल्कुल सही बैठ रहा है। ठीक है, एक्स की जगह पर m लिखे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो बताइए कैसा लगा सेशन। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, और थोड़ा सा फ्रेश क्वेश्चन कल से लिखेंगे हम लोग, और कल से देखेंगे थोड़ा सा छोटा क्वेश्चन करके बगल में जगह भी रखेंगे समझाने के लिए। तो आज भर के इतना ही, बाय बाय, टेक केयर। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा।